हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। किसी वजह से आपका कल सीए की वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आज की वीडियो में हम 11 और 12 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि न्यूज़ काफ़ी सारी है। सो गाइस, आप लोग ज़रूर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए बिना देरी से वीडियो को शुरू करते हैं और ऑलवेज की तरह हम शुरू करेंगे मोटिवेशन कोड के साथ। तो आज देखिए क्या है, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। तो हमेशा आप अपनी लाइफ के ब्राइट साइड को देखिए। लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ ऐसी हुई है जो आपको लो फील करती है तो उस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि उससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। हमेशा अच्छी चीज़ों को देखें, हमेशा ब्राइट चीज़ों की तरफ चलें और ऑलवेज पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी और आपके अंदर एक एनर्जी सी भर जाएगी हर चीज़ को करने की। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज देखिए हमें कौन सा डे पढ़ना है। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 11 नवंबर को। अब क्यों सेलिब्रेट होता है, तो क्योंकि 11 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इन्हीं की जो जयंती है उसी के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि 11 से ये दिन कब से मनाने की घोषणा करी गई, तो 11 सितंबर 2008 का वो दिन था जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भाई जिसे आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं बट पहले तो इसका नाम HRD मिनिस्ट्री था, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई कि ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। 11 सितंबर को घोषणा करी गई थी कि इस दिन को मनाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, तो इन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, ये 15 अगस्त 1947 से लेके रहे थे 2 फरवरी 1958 तक इन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सो प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ पैक्ट, जिसे कहते हैं बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। सो भारत ने अभी किस देश के साथ द्विपक्षीय नवाचार समझौते के रूप में किए जाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जो देश है उसका नाम है इजराइल। तो भारत और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है, इस समझौते को नाम जो दिया गया है ना, जिसे हमने बोला है बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट, ये जो ध्यान रखो। इसका उद्देश्य ये है कि जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसको बढ़ावा देना है और दोनों देशों के में जो छोटे छोटे फिल्म हैं, छोटे छोटे मध्यम आकार के जो फर्म है, उनको यहाँ पर डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी, कि भाई इधर से भी यूज़ होता है दूसरी तरफ से भी, मतलब एक तरीके से ना मल्टीपल यूज़ वाली टेक्नोलॉजी के विकास को गति देना है ना, जिससे उनकी तरक्की हो सके। इसमें जो साइन अप हुआ है, देखो इंडिया का जो DRDO है उसने साइन किया है किसके साथ, इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस एग्रीमेंट में ना जो स्टार्टअप्स हो गए और इंडस्ट्री हो गई दोनों कंट्रीज़ की, उन्होंने साथ मिलकर वो ये डिसीज़न लिया है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ एरियाज़ हैं, इनके ऊपर वर्क करेंगे, जैसे ड्रोन्स, क्योंकि आजकल तो ड्रोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसके जैसे बात हो गया आपका रोबोटिक्स में की फील्ड में, एक तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम सपोर्ट करेंगे। उसके बाद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर यहाँ पर बातचीत की गई है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे हमने बात करी थी कि इंडिया और इजराइल के बीच में ये जो एग्रीमेंट चल रही है, सिंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाई चल रहा है 1992 से चल रही है। सो अगर हम बात करते हैं इसराइल की, तो कैपिटल ऑफ इसराइल इज़ जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल। अच्छा, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, एसोसिएशन फुटबॉल यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, द 11th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो ये जो मीटिंग हुई है, हमें सिंपली ये बताना है कि इंडिया और कौन से देश के बीच में ये मीटिंग हुई है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे
तो फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये 11वां इसका एडिशन था इस ग्रुप मीटिंग का, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। अब देखो ये जो मीटिंग होती है नॉर्मली ये ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार होती है। ऑल्टरनेटिव होती है कि एक बार इंडिया में होगी तो दूसरी बार कहाँ पे होगी, यूएसए में होगी। ओके, अब चलो मीटिंग भी हो गई। अब मीटिंग जो हुई है उसका उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य ये है टू ब्रिंग सस्टेन्ड लीडरशिप फोकस टू द बायलैटरल डिफेंस ट्रेड रिलेशन। दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंध है उसको निरंतर बनाए रखना है, उसके ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से इस मीटिंग में फोकस किया गया। अच्छा, यूएसए की बात करें तो अभी हाल ही में इनके प्रेसिडेंट सभी को पता है भाई, जो बिडेन यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। यूएस डॉलर करेंसी है, कैपिटल वॉशिंगटन है। ये बहुत सिंपली चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि कौन सी कंट्री बन गई है जो कि 101 नंबर की मेंबर कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये तो आपको पता होगा, बहुत बार मैंने बताया भी है, आई होप सो सभी को याद हो। तो 101 सदस्य देश कौन सा बना है, तो यूएसए ने इसको ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। यूएसए ने जो ज्वाइन किया है, देखो जो सोलर एनर्जी की एडप्टेशन है, क्योंकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सोलर एनर्जी जो है वैश्विक ऊर्जा के रूप में अपनाने में तेज़ी लाने के लिए, कि हम उसको और ज़्यादा जल्दी जल्दी उसका यूज़ कर सके और उसमें तेज़ी ला सके, उसको लेते हुए यहाँ पर यूएसए इसमें शामिल हुआ है। ये घोषणा भी COP26 की जो मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी में, उस दौरान जो है वो इसकी घोषणा करी गई। सो ध्यान रहेगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है ई अमृत वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स COP26 समिट इन ग्लासगो। सो ग्लासगो में जो समिट हुआ था वहाँ पर कौन सा देश है जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सो ये कंट्री और कोई नहीं भाई, कंट्री कौन सी है, इंडिया है। अब देखो इस पोर्टल की बात करते हैं। ये जो वेबसाइट यहाँ पर बनाई गई वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी वो सभी आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। इस पोर्टल को डेवलप किया है और होस्ट किया है बाय नीति आयोग, किसके साथ मिलकर, नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम और यूके की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और इसके साथ साथ इंडिया यूके का एक जॉइंट रोड मैप आया है 2030, उसके हिस्से के रूप में यहाँ पर इसको पूरी तरीके से होस्ट किया गया। सो सिंपल ध्यान रखो, वेब पोर्टल का नाम है कौन सा, ई अमृत वेब पोर्टल, और इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है इंडिया ने, इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में? तो इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इंडिया ने इसमें 18th रैंक सिक्योर करी है। कितनी कंट्रीज़ के बीच में? 30 कंट्रीज़ के बीच में। अब अगर बात करते हैं हम टॉप कंट्रीज़ के, लीडिंग कंट्रीज़ की, वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, यूके, ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर हम लोएस्ट रैंकिंग में बात करते हैं तो ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया, मैक्सिको, ये सबसे निचले पायदान पे है और उस पर ऊपर पायदान पे आपको मैंने बता दिया। अब ये पूरी इंडेक्स हमने बात कर ली कि इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, लेकिन ये रिलीज़ कौन करता है? द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इसको रिलीज़ करता है, इस इंडेक्स को। सिंपली आगे बढ़ते हैं। How many astronauts aboard SpaceX flagship Dragon capsule returned to Earth after spending 200 days in space? भाई 200 दिन बिताने के बाद कितने अंतरिक्ष यात्री ने क्या किया है, जो है वो ड्रैगन कैप्सूल में वो सवार हुए हैं और वो वापस अर्थ पर लौटे हैं। सो हमें यहाँ पे बताना है कि कितने यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो वापस आए हैं। अब ये जो उनकी लैंडिंग हुई है, जो कैप्सूल में लैंड की है, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसकी लैंडिंग हुई है। इनमें 4 एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखो नासा के एस्ट्रोनॉट है इसमें, शेन किम्ब्रू और मेगन मैकॉथर, ये है नासा के। जापान के एस्ट्रोनॉट कौन है, अहिको होशिदे। इसके एक अलावा एक फ्रांस के भी है जिनका नेम है थॉमस पैस्केट। ये 4 लोग थे जो कि स्पेस एक्स के फ्लैगशिप ड्रैगन कैप्सूल से वापस अर्थ पर लौटे हैं स्पेस में 200 दिन को स्पेंड करने के बाद। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं लॉन्च किया गया था ऑर्बिट स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में 23 अप्रैल को। उसके बाद इन्होंने अपने वहाँ पे जो भी उनके वर्क थे वो किया और देन वापस ये अर्थ पर लौट आए हैं। क्लियरली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। भाई देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि भूपेंद्र यादव, अच्छा भूपेंद्र यादव के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, याद रहेगा बिल्कुल। तो इन्होंने गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है कौन सी यूनिवर्सिटी में। सो द आंसर इज सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड। यहाँ पर इस जो एग्जीबिशन है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज है ये लार्जेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। ये एग्जीबिशन एक तरीके से शोकेस करेगी कि COP26 में गंगा नदी बेसिन के डेवलपमेंट यानी उसमें जो भी सुधार हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसको यहाँ पर शोकेश किया गया है इस एग्जीबिशन के दौरान। सो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कोकून। सो ये ध्यान रखो इसका कौन सा एडिशन है, 14वां एडिशन है। अब यहाँ पे बताना है कि इसको किसने उद्घाटन इसका किया। करेक्ट आंसर है विपिन रावत। अच्छा विपिन रावत के पास मतलब ये कौन से पद पर है, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और इनके द्वारा 14th एडिशन ऑफ कोकून का क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। अब ये क्या है देखो, ये एनुअल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ब्रीफिंग एक तरीके से ये जो आप कह लो कि इसको सेलिब्रेट किया गया है, या जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे एनुअल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को लेकर। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई है कि जो ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ है उनको बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल बनाया जा सके, जहाँ पे जो क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं विद द शिफ्ट टू ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो इस दौरान इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करी गई है और इसकी एक थीम भी रखी गई है। तो थीम ध्यान रखो, थीम में इसकी इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। तो वेरी छोटी सी थीम है, तो ध्यान रखो इम्प्रोवाइजिंग, अडेप्ट एंड ओवरकम इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। Dr. Jitendra Singh has inaugurated a new biotechnology center for bioresources and sustainable development। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो केंद्र है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, इस केंद्र का। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हेल्प करेगा इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल पीपल। उस स्टेट में आदिवासी लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करने में मदद करेगा और इसका उद्देश्य ये है कि जो जैविक संसाधन है उसको हम बचा सकें, उसको संरक्षण प्रदान कर सकें, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपकी ईस्टर्न साइड पर अरुणाचल प्रदेश है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 25 है, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 ही सीट है। स्टेट एनिमल है गयाल, स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल और ट्री में है होलोंग। यहाँ के कुछ मेजर रीजनल फेस्टिवल हैं जो मनाते हैं जैसे लोसार, मोपिन, सोलुंग। तो ये है अरुणाचल प्रदेश के फेमस फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपग्रेड द मेरिंग सिविल सब डिवीज़न टू अ फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट। सो जो मेरांग सिविल सब डिवीज़न है उसको पूर्ण जिले में अपग्रेड करने की जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी दे दी। ये मंजूरी बतानी है कौन से राज्य के द्वारा दी गई है। करेक्ट जो आंसर है वो है यहाँ पे मेघालय। तो मेघालय इसकी करेक्ट आंसर। अब देखो जो नया डिस्ट्रिक्ट ये बनेगा इसको इनॉग्रेट किया गया ये जो 10 नवंबर गया है और इसे बोला गया है कि इट विल बी कॉल्ड ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। इसे बोला जाएगा पूर्वी पश्चिमी खासी हिल जिला, ये कहा जाएगा। सो क्रिएशन जो नया डिस्ट्रिक्ट होता है वो इंश्योर करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो लोगों के करीब रहे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो, अलग अलग स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा अच्छे से और प्रभावी बन सके और इफ़ेक्टिव बन सके और कार्य जो है वो और बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि देखो ये सही बात है कि लार्जर एरिया में काम करना थोड़ा टफ रहता है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा देर से हो पाती है, बट छोटे छोटे एरियाज़ को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से बढ़ पाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक तरीके से लोगों के करीब जो है वो रह पाएगा।
लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब मेघालय की बात आती है, सो देखो मैप में ये रहा मेघालय, जहाँ पे नंबर ऑफ लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है सिर्फ 1। यहाँ का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड और स्टेट बर्ड है कॉमन हिल माइना। नेशनल पार्क में है देखो नौकरेक इंपॉर्टेंट है, रिज नेशनल पार्क और बाल पाखरम नेशनल पार्क, जो कि मेघालय से बिलोंग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। द सीएम ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द 10-day व्रजराज उत्सव इन द वृंदावन कुंभ एरिया? इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सो बात करें कि ये जो वृंदावन कुंभ क्षेत्र है, इसमें 10 दिन की व्रजराज उत्सव का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो फ्रेंड्स आंसर जो हो गया वो हो गया उत्तर प्रदेश। तो जो इवेंट है देखिए, विल बी सी द सेटिंग ऑफ 100 स्टॉल ऑफ हुनर हाट एंड शिल्प ग्राम। सो इसमें देखो 100 स्टॉल्स लगेंगी हुनर हाट शिल्प प्रोग्राम की। ये जो इवेंट होगा इस इवेंट में मतलब वही सारी चीज़ें हैं, देखो 100 स्टॉल 2 बार लिखा गया है, सो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा उत्तर प्रदेश की बात अभी हम करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड एन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा? कौन से राज्य की सरकार को देवी अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है? सो यहाँ पे जो स्टेट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिसीव किया गया। 100 ईयर पुरानी है ये, और इसको चुरा लिया गया था वाराणसी से, और इसको जो प्राप्त किया है, जो बरामद किया है, वो कनाडा कंट्री से बरामद किया है। स्टोन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा डेटिंग बैक टू द 18th सेंचुरी ब्रॉड बैक टू इंडिया फ्रॉम कनाडा। तो ये भी ध्यान रखो, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंट्री बता दो जहाँ से इसको प्राप्त किया। अच्छा उत्तर प्रदेश की बात आती है, सो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, आपको सभी को पता होगा। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो बारहसिंगा है, और यहाँ का स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। नेशनल पार्क है यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क। डैम की बात करते हैं तो गोविंद पंत सागर डैम, जो कि रिहंद रिवर पर है, उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में है। कुछ जीआई टैग देख लेते हैं, जैसे कि वाराणसी ग्लेस बीड हो गई। इसके अलावा देखो गोरखपुर का टेराकोटा वेरी फेमस है, और जो फेमस है वो आपका हो जाएगा लखनऊ जरदोसी फेमस है। इसके अलावा लखनऊ चिकन क्राफ्ट, जो चिकन का काम होता है, वो बहुत फेमस है। तो जो बहुत ज़्यादा फेमस है उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखो। क्वेश्चन अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रक्षक, जो कि एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है। ये पहल शुरू कौन से राज्य ने करी है? ये उड़ीसा ने करी है। उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा इसकी पहल क्यों की गई? इसमें देखो क्या होगा कि 30,000 जो वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स क्या काम करेंगे, वो लोगों को एक तरीके से अवेयर करेंगे, है ना। लोकेटेड नियर एक्सीडेंटल प्रॉन स्पॉट विल बी ट्रेंड एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू रोड एक्सीडेंट। मतलब जो दुर्घटना संभावित स्थान है उनके पास रहने या काम करने वाले 30,000 लोग हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया के रूप में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी पहले, किस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट उनक्का उबब्बा जयंती? उनाको उबब्बा जयंती मनाने का फैसला कौन सी सरकार ने लिया है? तो फ्रेंड्स आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटका स्टेट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे एक नाम आया देखो, उनोके उबब्बा। ये वुमेन वॉरियर थी जिन्होंने लड़ाई करी थी द फोर्सेस ऑफ हैदर अली के साथ। सो ये एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अकेले ही हैदर अली के सेना से लड़ाई करी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। और उबाबा वो स्किल्ड, इनको मार दिया गया था हैदर अली के सोल्जर्स के द्वारा उसी दिन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जयंती है इसको सेलिब्रेट कौन सी स्टेट करेगी? कर्नाटका। चलिए बढ़ते हैं अब हम शॉर्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है कि कैबिनेट डिक्लेयर्स 15 नवंबर एज अ जनजातीय गौरव दिवस। तो कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि 15 नवंबर को जनजातीय दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। ये दिन डेडिकेट होगा जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं ना, आदिवासी जो फ्रीडम फाइटर रहे उनको डेडिकेट होगा। और 15 ही नवंबर क्यों चूज़ किया गया है? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं तो उन्होंने ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई करी थी। इसके अलावा जो उलुगलन है रेवोल्यूशन हुआ था उसका इन्होंने क्या कहते हैं एकदम नेतृत्व किया था, है ना। ब्रिटिश शर्स के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया था। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको सेलिब्रेट करने की मंजूरी दी गई।
इसके बाद है आरबीआई ने लॉन्च किया है पहला ग्लोबल हैकाथॉन, जिसको नाम दिया गया है हरबिंगर 2021। तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। इसकी थीम जो है वो है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो जो विनर्स हैं उनको इसमें 40 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे और जो रनर अप है उनको 20 लाख जो प्राइज़ है मनी है वो इसकी दी जाएगी। तो ये ध्यान रखो, इसको किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। बुक का नेम है देखो नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। ये जो बुक है इसको लिखा किसने है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा त्रिपुरदमन सिंह एंड अदील हुसैन, इन दोनों के द्वारा ही इस बुक को लिखा गया। ठीक है, त्रिपुरदमन सिंह और कौन है दूसरे? अदील हुसैन। इसके बाद बुक है देखो सनराइज ओवर अयोध्या। ये बुक लिखी है सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद के द्वारा बुक लिखी गई है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन अर टाइम्स। अगला देखो बुक का है एक और फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये बुक लिखी है असीम चावला के द्वारा। ओके, तो क्या बोला है? फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन इतनी असीम है, फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ट्विस्ट उस पर होते ही नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, टर्न कहीं आएगा नहीं। तो बस इस तरीके से आप इसको माइंड में फिट कर सकते हो बहुत ईजीली। आगे देखो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने अपॉइंट किया है राजीव कुमार मिश्रा को अपनी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर। कौन सी कंपनी? पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक अमिताभ को, जिन्होंने अभी 5 नवंबर को रिज़ाइन कर दिया था। पीटीसी यानी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो एक इंडियन कंपनी है जो प्रोवाइड करती है पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशंस को। तो इनका अपॉइंटमेंट ध्यान रखो। नेक्स्ट है देखो स्पेशल डायरेक्टर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो शील वर्धन सिंह, जिनको सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल पद दिया गया है। तो सीआईएसएफ के डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं? शील वर्धन सिंह। नेक्स्ट देखो द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, इनको अगला नेवल स्टाफ का नेक्स्ट चीफ बनाया जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम नेवी चीफ की बात करें तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह, लेकिन उनका रिटायरमेंट 30 नवंबर को हो जाएगा। तो उसके बाद अपॉइंट किसे किया जाएगा? आर हरि कुमार को। इनके पास देखो ये परम विशिष्ट सेवा मेडल है, इनके पास अति विशिष्ट सेवा मेडल है और विशिष्ट सेवा मेडल से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला देखो सत्यनारायण प्रधान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम सत्यनारायण प्रधान जी की बात करते हैं तो ये झारखंड कैडर के 1988 बैच के कौन है? आईपीएस ऑफिसर हैं और करंटली इनको एडिशनल चार्ज मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। क्लियरली कुछ अदर अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन फिर से अपॉइंट किया गया। देवब्राता मुखर्जी को इलेक्ट किया गया है चीफ ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन पद पर। गोल्डन ब्राउन को अपॉइंट किया गया डब्ल्यूएचओ के एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के फील्ड में। फेसबुक ने राजीव अग्रवाल को अपॉइंट किया अपने एज अ हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी पद पर। तो ये कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखो रोहित शर्मा हैज़ बीन ऑफिशियली, जिनको अनाउंस कर दिया है रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर कि टीम इंडिया के T20 इंटरनेशनल के ही कैप्टन रहेंगे। और रोहित शर्मा अगर हम आईपीएल की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, जिसने आईपीएल में 5 बार टाइटल अपने नाम किया है। किसने? मुंबई इंडियंस ने। और इस बार का आईपीएल कौन जीती है? सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब रिवाइज करते हैं। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो कि यात्रा पर आए हैं इंडिया में। कौन है नेपाल के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ? प्रभु राम शर्मा। इसके बाद है देखो हु अमंग द फॉलोइंग COP26 चार्टर ऑफ एक्शन, जिसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी ने। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने लॉन्च किया है सोलर कंपास को? तो सोलर कंपास को लॉन्च कौन करेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कोनेरू संगमा जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनको पद्मश्री कब दिया गया था? तो इनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हुआ डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम को शुरू किसने किया है? आंसर है जितेंद्र सिंह। रिसेंटली यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ में कौन सी सिटी शामिल हुई है? तो कौन सी सिटी शामिल हुई है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। इसके बाद है कौन सा स्टेट है यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इन द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट में? तो जो स्टेट ने टॉप किया है वो है गुजरात।
कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने श्रमिक मित्र स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है वो लॉन्च करी है दिल्ली की सरकार ने। इसके बाद है अगला, इंटरनेशनल ने वन ऑफ द बिगेस्ट कैटल फेयर है नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसका, ये मेनली कहाँ पे इसको लगाया जाता है? तो आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान। विच स्टेट डेवलप द कंट्री फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टैम्प मेड ऑफ बैम्बू? कौन सा राज्य है जिसने बांस से बना देश का पहला क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो आंसर है त्रिपुरा। रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर कितने पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किए हैं? तो पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो 7 दिए गए हैं। सो इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जो ये जो पद्म विभूषण है ये सेकंड हाईएस्ट होता है ऑनर हमारे देश का। पहला कौन सा है? भारत रत्न। वीडियो लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी ये किसने लॉन्च करी है? तो ये एसबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आप लोगों से परसों क्वेश्चन ये पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से शुरू हुआ। डेम सिंडी कारो इन्होंने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल पद पर शपथ ली। इसके अलावा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्यूल सेल पावर प्लांट है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है साउथ कोरिया के द्वारा। तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। कोमल सिंगला एंड नेहा जायसवाल का आज देखिए कॉमेंट है, ऐसा आपका भी आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? कॉमेंट। क्वेश्चन है देखिए, राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज वर्चुअल सेरेमनी में, लेकिन शहर का नाम हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कौन से वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का? सो ये ईयर सिंपली आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।